विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कैसे जवाब मिल सकते हैं? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी है। हाँ, तो आवाज जरूर बढ़ाइए सर। जो भी सवाल उठे हैं मीडिया में या पब्लिक स्पेस में, हाँ। तो वो सब क्लैरिफाई कर देंगे और मुझे लगता है इससे जो धुंध है वो छटेगी कुछ। छटेगी तो सर कल क्या ये, पहले तो सर की आवाज जरा बढ़ाइए पीसीआर सर, क्या कल इस पर भी चुनाव आयोग जवाब देगा क्या कि 20(3)B के तहत मासूम से चुनाव अधिकारियों ने नोटिस जारी कर दिया था राहुल गांधी को, जबकि ये नियम यहाँ अप्लाई नहीं होता? अगर ये मीडिया के लोग पूछेंगे तो जरूर उन्हें जवाब देना होगा और वो जवाब देंगे, मुझे तो पूरी उम्मीद है। और सर जवाब इस बात का भी मिलेगा क्या कि ये जो हलफनामा मांगा गया था राहुल गांधी से कि मिसलीडिंग की आप तो डेटा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं इस देश को, वो हलफनामा अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा गया 3 दिन बीतने के बावजूद? देखिए, इसको हमें राजनीति के उससे नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो भी चुनाव आयोग के सामने प्रश्न आएंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर उनका उत्तर देंगे और पूरी चीजें स्पष्ट करेंगे। सर ये बताया जाएगा ना कि महादेवपुरा सीट पर राहुल गांधी जो कह रहे थे 1,250 वोटों की चोरी हुई है कि नहीं हुई है? ये तो मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि जो मतदाता सूची में गलतियां हैं वो वोटों की चोरी में कन्वर्ट होती हैं या नहीं होती है ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ। लेकिन चुनाव आयोग भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो जो भी वहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर वो पूरे तरह से देंगे। यानी ऐसा उम्मीद की जाए सर कि जैसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिखाई थी, वैसा ही एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए चुनाव आयोग दिखाता दिखेगा? कैसे होगा, मतलब दूध का दूध पानी का पानी? ये अनुमान लगाना तो कठिन है और दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी बताया नहीं गया है। लेकिन जहां मीडिया प्रश्न करेगा, जो भी प्रश्न करेगा, जो भी वो जानना चाहेगा वो इलेक्शन कमीशन बताएगा, ऐसा उम्मीद की जानी चाहिए। तो सर सवाल तो उठेंगे कि भाई डिजिटल वोटर रोल अगर सब कुछ जेन्युइन था बिहार में SIR में, तो डिजिटल वोटर रोल गायब क्यों कर दिया? फिर वेबसाइट से ही सवाल उठेगा ना सर? बिल्कुल उठना चाहिए और वो बता देंगे उसमें कि क्या हुआ उसमें। हाँ। क्योंकि डिजिटल वोटर रोल ना पब्लिक मीडिया में रखने का, पब्लिक डोमेन में रखने का ये बहुत पहले का निर्णय है और शायद उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया होगा पहले और बाद में उसे याद आया तो उन्होंने ठीक कर लिया। और सर ये भी सवाल उठेगा कि 65,64,000 वोटर्स के नाम नहीं बताने पर हम क्यों सुप्रीम कोर्ट में गलत दलीलें दे रहे थे कि भाई हमने तो बनाया ही नहीं, हम तो शेयर ही नहीं कर सकते, हम तो बाध्य ही नहीं है। ये कहना मुझे लगता है उचित नहीं था, क्योंकि ये जानकारी हमेशा चुनाव आयोग के पास होती है और चुनाव आयोग पूरी ट्रांसपेरेंसी बरतता है और ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में डालता ही है कि इतने लोगों के नाम डिलीट इस वजह से हुए हैं, ये एक कारण है। मुझे लगता है कि इसके लिए भी समय आ गया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर देंगे कि क्या हुआ। यानी सर सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की चुनाव आयोग ने? अब ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देखना होगा, मैं उसमें कमेंट करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। नहीं सर, आप ही कह रहे हैं ना कि ये वोटर रोल जितने लोगों का नाम डिलीट हुआ, ये जानकारी तो होती है चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है ही नहीं हमारे पास जानकारी, यानी मिसलीडिंग तो चुनाव आयोग दलील दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जानकारी तो होनी चाहिए क्योंकि आप प्रकाशन आप कर रहे हैं, पब्लिश आप कर रहे हैं ना। हाँ। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल का जवाब मुझे दीजिए। हम तो बात कर रहे हैं 65,64,000 की, ये आंकड़ा और बढ़कर हो जाता 28 लाख, इसमें और जोड़ दें क्या? वो एक फिगर बड़ी अभी तक कारपेट के नीचे दबी हुई है। 28 लाख और वोटर्स हैं। भारत सरकार का आंकड़ा कहता है बिहार में 8,18,00,000 वयस्क हैं। चुनाव आयोग कह रहा है सिर्फ 7,24,00,000 हैं। मुझे ये लगता है कि चुनाव आयोग ने जो नए वोटर बने हैं उनका अभी तक कुछ आंकड़ा उसमें 7/24 में डाला नहीं। ये फॉर्म अभी फॉर्म 6 कलेक्ट हो रहे हैं, वो सब हो रहा है। आप देखो उनका डेली का प्रेस नोट, उसमें ये आ रहा है कि इतने फॉर्म आ चुके हैं, तो ये उससे नंबर बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा ये नहीं कहा जा सकता। और जो भारत सरकार की रिपोर्ट की आप वो उल्लेख कर रही हैं, पता नहीं उससे मैच होगा कि नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है।
सर डाइसी है ना, यानी कि कुल मिलाकर तस्वीर। भाई मुजफ्फरपुर में अगर एक घर में 270 वोट बन जाएंगे, जमुई में 247 बन जाएंगे, कुछ तो सर क्रेडिबिलिटी का संकट है ना। नहीं, वो तो नहीं बनेंगे। देखिए, एक घर में 270 और 247 वोट नहीं बनेंगे, क्योंकि ये मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया कि हैदराबाद में इस तरह की शिकायत आई थी, तो उसकी टीम्स बना के जांच की गई थी सारे वार्डों में, और ये पाया गया था कि वो शिकायत निराधार थी। सर क्या आप, मैं बस आखिरी सवाल आपसे ही पूछ रही हूँ, भाई इतनी सारी चीजें निकल आई, बीजेपी भी कह रही है फर्जी वोट थे, कांग्रेस भी कह रही है फर्जी वोट थे, तो क्या इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर ये समय थोड़ा सा गड़बड़ है क्या? कठिन समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए? मुझे उनका कॉन्फिडेंस देख के ये लगता है कि वो उनके पास सारे उत्तर हैं और वो उत्तर कल दे के स्पष्ट करेंगे कि क्या हुआ है। तो कल इन सारे सवालों के जवाब मिलने की सिर्फ एक संभावना है। रोहन गुप्ता भाई, ये तो कम से कम मानेंगे आज इस पैनल पर सबसे बड़ा सवाल में रोहन जी आप, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी सूरत 65,64,000 लोगों का नाम बताने को राजी नहीं था। बिल्कुल नहीं गरिमा जी। पहले तो आपके इस प्रोग्राम में मैंने कम से कम इस मुद्दे रोहन गुप्ता की आवाज 5 से 10 डिबेट की है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, और थोड़ी सी और बढ़वा देती हूँ, बताइए। और हर मुद्दे पे, हर स्टेप पे आपके साथ डिबेट की है। आज सबसे बड़ा जो सवाल देश की जनता ये पूछ रही है कि विपक्ष का मुद्दा क्या है, क्या वो एसआईआर के साथ खड़े या एसआईआर के खिलाफ खड़े? पहले विपक्ष ये तय कर रहे हैं। आप कर्नाटक में एसआईआर के साथ में खड़े हो और बिहार में आप एसआईआर के खिलाफ खड़े हो, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। आपको एक इश्यू बनाना है, अराजकता फैलानी है और बाद में चुप हो जाना है। गरिमा जी, जब ये पूरी प्रक्रिया एसआईआर की शुरू हुई तब ये कहा गया कि नहीं इतने लाख हजारों लोगों को डराया गया, वहां पे एक अराजकता बिहार में फैलाएगी, आपके साथ ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 65 लाख लोगों का पूरा लिस्ट बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने सारी पॉलिटिकल पार्टी को दिया। उस लिस्ट को देने के बाद आज कम से कम 20 दिन हो गए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इतनी सारी पार्टियां हैं, उनके इतने बीएलए हैं, एक भी पार्टी एक भी एविडेंस लेके गई हो इलेक्शन कमीशन के पास में कि देखिए ये इसके साथ गलत हो, आप मुझे बता दीजिए। तो मैं रोहन जी आपकी बात मानूं, भाई आप तो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सारी पॉलिटिकल पार्टियों को वो नाम दे दिए थे, और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ना तो हमने वो लिस्ट बनाई, ना हम शेयर करेंगे, कानूनन बाध्यता हमारे लिए नहीं है, और हमने कोई जांच नहीं की इन 65,64,000 डिलीशन के लिए। आप अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस नोट पढ़ेंगी पीआईबी की, बाकायदा आज नहीं, जब ये प्रक्रिया 25 तारीख को खत्म हुई, हर पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया है कि इसको हमने 65 लाख वोटरों की सूची दे दी है, आपके पास 1 महीना है, आप 1 महीने में उस सूची में नहीं, वो झूठ तो पकड़ा गया ना सुप्रीम कोर्ट में रोहन जी। जो आप कह रहे हैं चुनाव आयोग के हवाले से जो आप वक्तव्य दे रहे हैं, वो झूठ तो सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा गया। कहां से झूठ पकड़ा गया? चुनाव आयोग ने खुद कह दिया हम नहीं दे सकते। गरिमा जी, थोड़ा तथ्यों को आप फोल्ड मत करिए। गरिमा जी, सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि ये लिस्ट को पब्लिक करिए, जिससे कोई भी व्यक्ति का, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी पे 100% वोट नहीं कर सकती है, आप उसको पब्लिक प्लेसेस पे लगाइए। किसी भी व्यक्ति का अधिकार है कि अगर उसका नाम रह गया है तो वो जाके कर, और उस बिजनेस को मानते हैं, हम भी मानते हैं, प्रक्रिया में सुधार में कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपको मिल गई थी, यानी कि रोहन गुप्ता ये 65,64,000 लोगों की लिस्ट बीजेपी को मिल गई थी चुनाव आयोग के जरिए? सब सारी पार्टीज को दी गई थी। आपको मिली थी क्या? आपको मिली थी? 25th ऑल द पार्टीज वर गिवन लिस्ट ऑफ 65 लाख वोटर्स। हाँ, यही तो कहा गया कि 65 लाख वोटरों की लिस्ट बाकायदा दी गई, और ये कहा गया कि 1 महीने में आपके कोई भी एजेंट के पास कोई भी ऐसी सिचुएशन तो चुनाव आयोग ने फिर सुप्रीम कोर्ट में एक अलग